ये आज पूरे देश का हाल है और ये देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई का। उसको बड़े मजा आ रहा, ले लो। लेकिन ऐसा क्यों है कि पूरे देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है, लेकिन मुंबई में कोरोना उफान से अब ढलान पर है? ऐसा क्यों है कि जिस रफ्तार से पूरे देश में आंकड़े कम हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सिचुएशन मुंबई में नॉर्मल हो रही है? मुंबई में बीएमसी ऐसा क्या कर रही है जो उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक ने की है? तो उसका जवाब है ट्रियाज, जो कुछ और नहीं बल्कि लोगों को उनकी मेडिकल जरूरतों के हिसाब से बांटने का एक तरीका है, जो कि कोरोना जैसी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, जब मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिसिन वगैरह बहुत कम होती है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो ट्रियाज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारें या एजेंसीज को यह डिसाइड करना होता है कि इस लिमिटेड मेडिकल रिसोर्स की सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत किसे है, किसे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बचाया जा सकता है, यानी किसके बचने की संभावना सबसे ज्यादा है और किसकी इसके इस्तेमाल से भी जिंदगी बचाई नहीं जा सकती है। देश के कई बड़े हॉस्पिटल्स और ट्रॉमा सेंटर्स में डॉक्टर्स पहले से ट्रियाज सिस्टम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे ये चार्ट देखिए, इसमें आपको 4 कलर्स दिख रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। इन कलर्स का मतलब समझने के लिए वॉर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच वॉर छिड़ी है, दोनों देशों के सोल्जर्स घायल हुए हैं और अब एक बार फिर से चार्ट को देखिए। यह रेड कलर का मतलब है वो पेशेंट्स या सोल्जर्स जिन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए जान बचाने के लिए। येलो कलर्स उन सोल्जर्स को दिखाता है जिन्हें मेडिकल एड तो चाहिए लेकिन थोड़े वक्त बाद भी मिलेगा तो उनकी जान पर खतरा नहीं होगा। ग्रीन उन सोल्जर्स को दिखाता है जिन्हें थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करके वापस भेजा जा सकता है, और ब्लैक उन सोल्जर्स को दिखाता है जो इतने ज्यादा घायल हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई भी ट्रीटमेंट बचा नहीं सकता। यानी पेशेंट्स को उनकी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी में प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। यही ट्रियाज है। हो सकता है कि अब तक की बातें जानने के बाद आपको लगे कि ट्रियाज सिस्टम या इसे बनाना तो बड़ा आसान है, बस 4 कलर्स को पेशेंट को देना है और ये सारी चीजें हॉस्पिटल को कर देनी है। लेकिन सच कहें तो ये जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक अच्छे ट्रियाज सिस्टम के लिए एक बेहतरीन डेटा कलेक्शन सिस्टम, डेटा अपडेटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस की हर सेकंड जरूरत होती है, और इनमें से कोई भी एक चेन टूटी तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और यही वो काम है जो आज बीएमसी मुंबई में कर रही है। जब देश का हर स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परेशान था, रो रहा था, तब बीएमसी ने ट्रियाज की मदद से अवेलेबल रिसोर्सेज में कोरोना से लड़ने का बेस्ट वे आउट निकाला। चलिए समझते हैं कैसे। बीएमसी ने कोरोना से लड़ने के लिए पूरी मुंबई को 24 वार्ड्स में बांट दिया। हर एक वार्ड में एक वॉर रूम बनाया गया जिनमें 3 शिफ्ट में लोग 24/7 काम करते हैं। इन सभी वॉर रूम्स को उनके वार्ड के प्राइवेट और सरकारी लैब्स कोविड पॉजिटिव लोगों की जानकारी देते हैं। बड़ी बात यह है कि कोविड पॉजिटिव लोगों के जानने से पहले वॉर रूम को यह पता लग जाता है कि कौन पॉजिटिव है, और ये सारे लैब्स बीएमसी को दिन में 2 बार ये बताते हैं कि कितने मरीज आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सारी जानकारी से वॉर रूम एक लिस्ट क्रिएट करती है। उसके बाद कॉलर लिस्ट में दिए गए नंबर्स पर कॉल करता है और उनकी हेल्थ स्टेटस पूछता है। इसके अलावा वो लोग भी इन वॉर रूम्स में कॉल करते हैं जिन्हें खुद ये लगता है कि उन्हें कोरोना हो गया है। इसके अलावा ऑन ग्राउंड हेल्थ वर्कर्स भी बीएमसी को नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट भेजते हैं, जिससे बीएमसी को सिचुएशन का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। हर वॉर रूम में ब्रॉडली 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले वो हैं जो कोविड पेशेंट्स को कॉल करते हैं, दूसरे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो सिस्टम में डेटा डालने का काम करते हैं, और तीसरे हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स जो ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए। जो कोविड पेशेंट को कॉल करते हैं वो ये तक देखते हैं कि पेशेंट्स किस तरह के घर में रहता है। ऐसा इसलिए कि मुंबई में घर छोटे छोटे होते हैं, तो इस जानकारी से मेडिकल एक्सपर्ट ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए या फिर आइसोलेशन सेंटर्स में। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स पेशेंट्स की प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करते हैं, जैसे किन्हें हॉस्पिटल्स की जरूरत है और किन्हें नहीं, किन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और किन्हें नहीं। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल की जरूरत होती है उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए उनके घर एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर उनके वार्ड में बेड खाली नहीं है तो पेशेंट को दूसरे वार्ड से कोऑर्डिनेट करके हॉस्पिटल्स में बेड दिलवाया जाता है। अगर आपको लगता है कि एक ट्रियाज सिस्टम का काम यहीं पर खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है। एक ट्रियाज सिस्टम का काम सिर्फ सीरियस पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करवाना नहीं होता, बल्कि माइल्ड पेशेंट्स की भी देखरेख करना होता है। उनकी सेहत ना बिगड़ पाए ये भी देखना होता है, और सिचुएशन अगर खराब हो जाए तो वॉर रूम तक को पता चलना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। और इस वक्त में काम आता है टेली कंसल्टेशन। यहाँ पर डॉक्टर्स
पेशेंट्स को कॉल करके उनके हालात को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। फॉलोअप्स के जरिए भी पेशेंट्स के हाल पर नजर रखी जाती है। पेशेंट्स को जो भी मदद चाहिए उन्हें दी जाती है। तो ये वो तरीका है जिसे अपनाकर बीएमसी आज मुंबई को कोरोना के मुंह से बाहर खींच लाई है। दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में भी ट्रियाज सिस्टम पर काम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर काम सिर्फ कागजों तक सीमित है और पेशेंट्स एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भटक रहे हैं। बीएमसी का ट्रियाज सिस्टम कितना अच्छा है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तारीफ की है और दूसरे राज्यों से कहा है कि उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बीएमसी के ट्रियाज सिस्टम पर हमारी दिए जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। हमने खबर आपकी में थोड़ा सा बदलाव किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बदलाव पसंद आ रहा होगा। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो या कुछ कहना चाहते हैं हमसे तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।